बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम एक नई चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 7 पावर पॉइंट्स के बारे में। ये चैप्टर्स प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट टाइम देख लें कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 में से क्या क्या पढ़ा था और कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी थी। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने फ़िल्टर कमांड्स की बारे में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर फ़िल्टर्स क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमने देखा था कि हमने शीट को सिलेक्ट करते हैं या गिवन शीट में से किसी स्पेसिफिक डाटा को व्यू करने के लिए हम सिलेक्टेड डाटा के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और उसको हमने अप्लाई भी किया था। शीट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद होम कमांड में जाके एडिट होम टैब में जाएं, एडिटिंग ग्रुप में जाएं, फिल्टर पे क्लिक करें, सेलेक्टेड डाटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। फिल्टर की सूरत में हम कॉलम वाइज डाटे को कंडीशंस डाटा के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं। मतलब जिसका नाम अली है सिर्फ उसी का रिजल्ट आए, या जिसके मार्क्स 90, अगर 9 मार्क्स वाला कॉलम है तो हम सेलेक्ट करेंगे कोई स्पेसिफिक मार्क्स, तो जो क्राइटेरिया को मीट करेंगे फिल्टर के अंदर वो सारे के सारे रोज और कॉलम्स विजिबल हो जाएंगे और बाकी सारे के सारा इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हमने सब टोटल के बारे में डिस्कस किया था। सब टोटल कमांड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सब टोटल कमांड क्या होती है? अगर आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज डाटा है, जिस तरह लास्ट टाइम की एक्टिविटी के अंदर मैंने अप्लाई करके दिया था आपको, आपकी बुक के अंदर वो एक्टिविटी बनी हुई भी है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रैवल एजेंसीज हैं और उन ट्रैवल एजेंसीज का मतलब ट्रैवल एजेंसीज कौन सी थी? एक पीआईए थी, शाहीन थी एयरलाइन, शाहीन एयरलाइन थी, अयाता थी, केएलएम थी। तो हम चाहते थे कि इन ट्रैवल एजेंसीज के एजेंसीज वाइज हमारे पास टोटल आ जाए, नंबर ऑफ पीपल्स का टोटल आ जाए और नंबर ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि शाहीन के अंदर कितने लोगों ने ट्रैवल किया, ठीक है, पीआईए के अंदर कितने लोगों ने ट्रैवल किया और अयाता के अंदर, केएलएम के अंदर कितने लोगों ने ट्रैवल किया और उनकी टोटल कास्ट क्या थी। ठीक है। अगर आप ये फाइंड करना चाहें तो अलग-अलग सब टोटल करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें सब टोटल की कमांड्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा था चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स क्या चीज़ थी? न्यूमेरिकल डाटा को अगर आप ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम चार्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। और चार्ट की कमांड कहाँ पे अवेलेबल है? चार्ट की कमांड आपको इंसर्ट में जाएं, चार्ट ग्रुप है, डिफरेंट किस्म की चार्ट्स की टाइप दी गई है। लाइन चार्ट है, बबल चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ठीक है, रिडार चार्ट है, डोनट चार्ट है। तो डिफरेंट किस्म की चार्ट मैंने जो आपको अप्लाई करके दिखाया था कि हमने दो चीज़ें ली थी, स्टूडेंट नेम और उनके मार्क्स लिए थे। उन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट किया था, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया था और उसके बाद हमने इंसर्ट टैब के अंदर जाके कॉलम ग्रुप के अंदर जाके लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया था। तो सिलेक्टेड डाटा का क्या बन गया था? लाइन चार्ट बन गया था। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी बनाई थी सम इफ, जिसके अंदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स थे। आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स थे फैमिली ए और फैमिली बी। बी का डाटा दिया हुआ था और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स उनके थे फैमिली ए और बी के। तो वो एक्टिविटीज़ थी कि आप सम इफ फंक्शंस को यूज़ करके फैमिली ए और फैमिली बी के एक्सपेंडिचर्स फाइंड करें। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? सम इफ फंक्शंस। सम इफ फंक्शंस क्या है? सम करना है यानी कि वैल्यूज़ को जमा करे जो हमारी कंडीशंस को मीट करे, यानी कि वो वाली वैल्यू जमा होनी चाहिए जो हमारी कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरती रहे। तो इसके लिए मैंने पूरी एक आपको इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है, तो आप उसको लेक्चर्स को भी देखिएगा। उसकी शीट भी मैंने आपको सेंड की है व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उस शीट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऊपर वाले टॉपिक्स की भी आपको लेक्चर्स मिल गया, उसकी भी मैंने उसका भी प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाया है। उस लेक्चर्स को भी सुन लीजिएगा और इस लेक्चर्स को इस एक्टिविटी के लेक्चर्स को भी आपने सुन लेना है। व्हाट्सएप पे ये शेयर कर दिया गया है। आज का टॉपिक है हमारा
करंट डे टॉपिक्स जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। पावर पॉइंट इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर्स है, बहुत अट्रैक्टिव किस्म का चैप्टर है, शॉर्ट है लेकिन इसके अंदर कमांड्स बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़े हैं या प्रैक्टिकली टूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उनमें से ये थोड़ा सा उनसे हट के है। ठीक है, हमने वर्ड किया लेटर बनाने के लिए, हमने इन पेज यूज़ किया उर्दू की कंपोजिंग के लिए, हमने एक्सेल यूज़ किया मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के लिए जिसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, इसके अंदर हम डाटा की रिप्रेजेंटेशंस, डाटा को प्रेजेंट करते हैं। डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट का मेन जो मकसद है डाटा की प्रेजेंटेशंस, इंफॉर्मेशंस की प्रेजेंटेशंस। ठीक है, पावर पॉइंट्स बेसिकली हम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। सपोज करें जिस तरह मैं एक टीचर्स हूँ, तो जिस तरह हम जो है मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ कि साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ और साथ साथ आपको थ्योरेटिकली भी बताता हूँ। तो किसी चीज़ को आप उसकी रीज़न क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली साथ करके क्यों दिखाता हूँ। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली करवाऊँ आपको अपनी कंसल्टेशंस लूज कर जाओगे। आप इतनी अटेंशंस के साथ, आप इतनी कंसल्टेशंस के साथ लेक्चर्स को या इंफॉर्मेशंस को नहीं सुनोगे जितना मैं आपको मल्टीमीडिया के थ्रू या एलसीडीज के थ्रू आपको डिलीवर करता हूँ, ताकि आपकी कंसल्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ रहे। ठीक है, तो सेम आप एक मीटिंग रख रहे हो, छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को जो लेक्चर्स डिलीवर किया जाता है, आप देखते हैं उनको कार्टून्स दिखाए जाते हैं एबीसी सिखाने के लिए या उनको कोई टेबल सिखाने के लिए, उनको एनिमेटेड फॉर्म में वीडियोस दिखाई जाती हैं ताकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी जल्दी हो, लर्न्स जल्दी कर सके। ठीक है, और इंफॉर्मेशंस को अपनी सीट्स पे कंफर्टेबली वॉच कर सके, देख सके, सी कर सके। ठीक है, जिस तरह अगर किसी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, कुल स्टाफ है, तो जो बॉस होगा वो कोई इंफॉर्मेशन अपने कुलीग्स के साथ शेयर करना चाह रहा है। ठीक है, मीटिंग्स करना चाह रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो बेहतर समझेगा कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है बेहतरीन तरीके से अपने कुलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, जो मेथड है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, अपनी स्टाफ के साथ शेयर करने के लिए वो एक टूल यूज करेगा और उस टूल का नाम क्या है, पावर पॉइंट। ठीक है, टीचर्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशंस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। वो कौन सी है, पावर पॉइंट्स। ठीक है, कोई कंपनी है वो किसी प्रोडक्ट्स को की इंफॉर्मेशंस जो है अपने स्टाफ के साथ शेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो फिर भी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा, उठा के किस में अंदर के अंदर ले आएगा, पावर पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो पावर पॉइंट्स के अंदर जो है कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो आपकी स्लाइड्स को, आपकी डाटे को, आपकी इंफॉर्मेशंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से लोग पावर पॉइंट्स यूज़ करते हैं। वो फीचर्स ना वर्ड में है, वो फीचर्स ना एक्सेल में है, वो फीचर्स ना इन पेज में है, वो किस में है, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहले पावर पॉइंट्स की डेफिनेशंस। पावर पॉइंट्स है क्या चीज़? पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर। जिस तरह वर्ड था, वर्ड क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, उर्दू इन पेज इज अ उर्दू वर्ड कंपोजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ यू, जो आपको इजाजत देता है, जो आपको परमिशंस देता है टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड्स, कि आप इस पावर पॉइंट्स के अंदर स्लाइड्स बना सकते हैं, स्लाइड्स की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी क्या हैं, स्लाइड्स हैं। पावर पॉइंट्स के अंदर आपको जो लिखने के लिए, आपको जो जिसके ऊपर आप टेक्स्ट
राइट करते हैं, जो आपका वर्किंग एरिया होता है, उसको आप क्या कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं। जिस तरह वर्ड के अंदर पेज थे, एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स थी, तो पावर पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्या है, स्लाइड्स हैं। ठीक है, और स्लाइड्स के अंदर दैट कैन इंक्लूड, स्लाइड्स के अंदर क्या हो सकती है, एनिमेशंस हो सकती हैं, नरेशंस हो, एनिमेशंस किसे कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। एनिमेशंस हो सकती है उस स्लाइड्स के अंदर, क्या हो सकती है, एनिमेशंस, नरेशंस क्या होती है, किसी चीज़ को एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, उसे एनिमेशंस कहते हैं। इमेज यानी कि प्रेजेंटेशंस के अंदर आपकी पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, और वीडियो भी हो सकती है। यानी कि एक प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, नरेशंस हो सकती हैं, इमेज हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, टेबल, साउंड और वीडियो। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, प्रेजेंटेशंस। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, प्रेजेंटेशंस डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा आपका किसकी सूरत में हो सकता है, डाटा आपका टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, डाटा आपका ऑडियो में हो सकता है, डाटा आपका वीडियो में भी हो सकता है, डाटा आपका पिक्चर्स की सूरत में हो सकता है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये भी, ये जो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, टेक्स्ट है, तो ये सारा टेक्स्ट मिलके क्या बना रहा है, प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट की देखते हैं क्या चीज़ है। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशंस में की डेफिनेशंस उसने क्या की है, प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशंस। प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, डाटा या इंफॉर्मेशंस होती है, दैट इज डिलीवर टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, जो मखसूस ऑडियंस को, जिस तरह आप ट्रेनीज हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑफिस प्रोफेशनल के ट्रेनीज हैं, तो ये जो लेक्चर्स बनाया गया है, ये जो लेक्चर्स, जो प्रेजेंटेशंस मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है। फॉर एग्जांपल, आप मीटिंग रखते हैं, तो मीटिंग के अंदर आप मखसूस लोगों को कॉल करते हैं, मखसूस लोगों को बुलाते हैं कि ये लोग आ जाएं, इन लोगों की मीटिंग है, और वही लोग आके आपकी उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया नहीं करती, ये पूरी दुनिया के कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक आइडियंस मतलब सामेईन, दिस कलेक्शंस कैन रन ऑटोमेटिकली, और ये जो प्रेजेंटेशंस है, ये जो आप बना रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली भी चल सकती है, और इसको कंट्रोल भी कर सकता है प्रेजेंटर। प्रेजेंटर, द पर्सन हु प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटर कौन होगा, जो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा उसको आप प्रेजेंटर कहेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे उसको लिसनर भी कहेंगे, उसको ऑडियंस भी कहेंगे। ठीक है, आप लेक्चर दे रहे हो, आप प्रेजेंटर हो, आप सुन रहे हैं, आप ऑडियंस हैं, आप लिसनर हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है ये रन कर सकती है ऑटोमेटिकली भी। ये कहाँ से रन करती है ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे जाएं, ट्रांजिशन टैब में जाएं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आफ्टर, यहाँ पे टाइम बता दें उसको, और टाइम बताने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दें। ये 5 सेकंड के बाद ये वाली स्लाइड्स, ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है, ये 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए, नेक्स्ट स्लाइड, फिर 5 सेकंड के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, फिर 5 सेकंड के बाद उससे नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ऑटोमेटिकली, अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे और ऑन माउस क्लिक करेंगे, तो ये जब आप एरो की प्रेस करेंगे या माउस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली भी चल सकती है, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है स्लाइड्स के बारे में। प्रेजेंटेशंस के बाद एक चीज़ आती है स्लाइड। ठीक है, वो स्लाइड मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, तो स्लाइड्स किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशंस के एक पेज को, ये जिस तरह ये एक स्लाइड है, ये भी एक स्लाइड है, ये भी एक स्लाइड है, तो ये सारी स्लाइड्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजेंटेशंस के एक पेज को क्या कहेंगे, स्लाइड। स्लाइड इज अ स्लाइड इज अ single page of presentation। प्रेजेंटेशंस के एक पेज को स्लाइड्स कहेंगे। स्लाइड्स मिल के क्या बनाएंगे,
presentations. Collections of slide is called presentation. Collections of slide is called presentation. Oh सॉरी, ऊपर मैंने presentation, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेफिनेशंस, अगर आपसे कोई स्लाइड्स की पूछता है, सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ या कलेक्शंस ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड प्रेजेंटेशंस। अच्छा, जिस तरह मैंने इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं स्किप कर चुका हूँ, कि जिस तरह हमने वर्ड की एक्सटेंशंस एक्सटेंशंस फाइल एक्सटेंशंस के बारे में, इसको बल्कि इस यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। जिस तरह वर्ड की हमने डॉट डॉक पढ़ी थी, एक्सेल की हमने एक्सेल एसएक्स पढ़ी थी, और इसकी फाइल एक्सटेंशन है डॉट pptx। ये याद रखिए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज डॉट pptx। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिज़ाइन टैब। अच्छा, ये टैब्स डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं जो आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, इसका इंटरफेस सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, एक्सेल की तरह है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट टैब्स हैं वो क्या है? एक डिज़ाइन का टैब है, एक ट्रांजिशंस का टैब है, एक एनिमेशंस का टैब है, और एक स्लाइड शो। ये चार टैब्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, बाकी सारे के सारे टैब्स वही हैं, इनके अंदर फंक्शनैलिटीज़ वही हैं जो आप वर्ड में पढ़ चुके हैं, जो आप एक्सेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन टैब्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? डिज़ाइन टैब्स, ये डिज़ाइन टैब है। इस डिज़ाइन टैब के अंदर हम डिज़ाइंस अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? स्लाइड्स के ऊपर। ये देखिए, अभी स्लाइड्स का डिज़ाइन बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, तो आप यहाँ से, और टेक्स्ट भी देखिए नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कोई स्लाइड्स का थीम यूज़ करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करें, ठीक है। आप यहाँ से कोई अप्लाई करें, यहाँ से चूज़ कर लें, तो देखिए जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनके ऊपर उसका कलर, टेक्स्ट का कलर और उसका बैकग्राउंड कलर सभी के ऊपर वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स ये फीचर्स ऑलरेडी ना आपके इन पेज में थी, सॉरी इन पेज कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी, ना आपकी MS एक्सेल के अंदर ये फीचर्स थी, ठीक है। नंबर 2 पे ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशंस किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको एलेबोरेट कर लेते हैं, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस किसे कहते हैं? ट्रांजिशंस कहते हैं मोशन इफेक्ट्स ऑन स्लाइड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। मोशन इफेक्ट्स ऑन स्लाइड, पेज के ऊपर जो पेज जो घूम के आता है, रोटेट करके आता है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन में जाएं, ट्रांजिशन में ये मोशन, ट्रांजिशंस टू द स्लाइड, यानी कि ट्रांजिशंस जो होती है वो पेज के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक, किसी एक पे क्लिक कर दें, ये जो स्लाइड्स के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट्स देखिए कितना प्यारा इफेक्ट्स था। स्लाइड्स के ऊपर जो इफेक्ट्स होगा, इस इफेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशंस। मोशन इफेक्ट्स ऑन पेज या मोशन इफेक्ट्स ऑन स्लाइड इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। स्लाइड के ऊपर जो इफेक्ट्स होगा, जो पेज की मूवमेंट होगी, जो पेज की मोशंस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशंस कहेंगे। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है? एनिमेशंस, मोशन इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप किसके अंदर लिख रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। आप यहाँ पे पेज पे नहीं टेक्स्ट लिख सकते, ये स्लाइड्स के ऊपर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी? टेक्स्ट बॉक्सेस। आपको ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के बगैर आप टेक्स्ट नहीं राइट कर सकते। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो आप इफेक्ट्स लगा रहे हो वो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो। तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? एनिमेशन, ठीक है। ये आपका एनिमेशंस होगा, ये सवाइप, ठीक है, बोनस, बाउंस, ठीक है। तो ये देखिए टेक्स्ट कितना इंटरेक्टिव बन रहा है,
ये वाली चीज़ें जो थी, ये दो चीज़ें जो ट्रांजिशंस और एनिमेशंस, ये पिछली जितने भी आपने एप्लीकेशंस किए हैं उनमें ये अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से आपका पावर पॉइंट्स, ये इस इफ़ेक्ट्स की वजह से, इन इफ़ेक्ट्स की वजह से आप जो है पावर पॉइंट्स या प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है, इसीलिए किस में बनाई जाती है, पावर पॉइंट्स के अंदर। ये जो इफ़ेक्ट्स लोगों को अट्रैक्टिव, आई थिंक आप लोग भी इस इफ़ेक्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि ये चीज़ें हमने पहले नहीं की। ये देखिए, ये इफ़ेक्ट्स, इस तरह के इफ़ेक्ट्स आपने पहले किसी एप्लीकेशन में नहीं यूज़ किए। तो ये जो इफ़ेक्ट्स आप लगा रहे हो, ये इफ़ेक्ट्स किसके ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आप यहाँ पे मोर पे भी जा सकते हैं, मोर एंट्रेंस, आप मोर एंट्रेंस पे क्लिक करें। यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, आप यहाँ से फ्लिप, यहाँ से ये फ्लिप पे क्लिक करें। ये देखें, ये कितना प्यारा इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर इफ़ेक्ट्स देखिए, ठीक है। आप यहाँ से ये इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको एनिमेशंस कहेंगे। ये टेक्स्ट के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, एनिमेशंस, ठीक है। अब यहाँ से इसको एनिमेशन पिन, यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ये साइड पे इसकी बार आएगी। यहाँ से इसकी स्पीड को आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स की स्पीड आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग इफ़ेक्ट्स ऑन क्लिक टाइमिंग, ठीक है, ड्यूरेशन सेकंड फास्ट। तो आप यहाँ से आप स्लो भी कर सकते हैं, ओके। अब ये जो इफ़ेक्ट्स आएगा ये स्लो आएगा, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो पावर पॉइंट्स के अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है, और आइडियंस को की कॉन्सेंट्रेशंस को बहुत ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर लेकर आती हैं, ठीक है। एनिमेशंस है, एनिमेशंस है, डिज़ाइन, एनिमेशंस, सॉरी ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड्स। स्लाइड शो क्या होता है कि इस पेज को पूरे को पूरी स्क्रीन पे दिखाना, ठीक है। और ये जो रिबन्स आ रहा है, टाइटल बार आ रहा है, ये साइड पे थंबनेल्स आ रहा है, ये कोई भी चीज़ नज़र ना आए, सिर्फ मेरी पूरी स्क्रीन पे मेरी इंफॉर्मेशन नज़र आए। इस चीज़ के लिए आप पावर पॉइंट्स के अंदर क्या यूज़ करते हो, स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की F5, F5 प्रेस करें तो आपकी पूरी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप पावर पॉइंट्स के अंदर क्या यूज़ करते हैं, स्लाइड शो। अपनी इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, पूरे पेज पे दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्लाइड शो। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, F5, ठीक है। F5 शॉर्टकट की यूज़ करते हैं स्लाइड शो के लिए। हाँ, अगर आप ये स्लाइड शो आपको स्टार्ट से लेकर आएगा, पहली स्लाइड से, F5 शॉर्टकट की स्टार्ट से अगर आपने एक स्लाइड्स को देखना है, ठीक है। अगर आप करंट स्लाइड से आप देखना चाह रहे हैं, ये देखिए, शिफ्ट F5 प्रेस करें तो ये पहली स्लाइड्स आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, यहीं से स्लाइड शो, तो फिर आप शिफ्ट के साथ F5 करें, ठीक है। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करें तो आपकी जिस स्लाइड पे आप होंगे वहीं से स्लाइड शो करेगा। अगर आप स्टार्ट से स्लाइड शो करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल F5, करंट स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट के साथ F5। और एक और चीज़ रह गई कि ये स्लाइड्स लेनी कैसे है। तो स्लाइड्स लेने के लिए आप होम टैब में जाएं, न्यू स्लाइड। ये स्लाइड्स के डिफरेंट किस्म के लेआउट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन लेआउट्स में से अपनी मर्जी से चूज़ कर लें, जिस तरह का आपके टेक्स्ट है उस तरह की आप अपनी स्लाइड्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्लाइड्स ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से स्लाइड नहीं लेनी तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल के साथ M, कंट्रोल प्लस M, ठीक है, फॉर न्यू स्लाइड, ठीक है। न्यू स्लाइड के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस M। आज की लेक्चर्स के अंदर इतना ही काफ़ी है। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा। आपके लिए जो एक्टिविटी है, ठीक है, आज की एक्टिविटी ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपने चैप्टर का फर्स्ट पेज लेना है और उस चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म की आपने स्लाइड्स बनानी है, ठीक है। ये स्लाइड्स, ये देखिए, जिस तरह ये मैंने एक पेज पे बनाई,
ये सेकंड पेज पे बनाई, ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, और बड़ा बड़ा टेक्स्ट करके आपने इस तरह प्रेजेंटेशन बनानी है। और प्रेजेंटेशंस के ऊपर आपने डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस यहाँ से, ठीक है, ये एनिमेशंस, और उसके बाद डिफरेंट किस्म की आपने ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस आपने स्लाइड सेलेक्ट करनी है, ट्रांजिशन में जाना है, यहाँ से आपने कोई ना कोई ट्रांजिशन सेलेक्ट करनी है। तो स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाएं और उस प्रेजेंटेशंस के ऊपर आपने डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और डिज़ाइंस, ठीक है, वो अप्लाई करने हैं। और बनाने के बाद वो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।